वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने इस पूरी जैकेट को बनाना बताया हुआ है। आगे और पीछे का पार्ट कैसे बनेगा ये सारा मैंने इसके पार्ट 1 में बताया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव बताने वाली हूँ, प्लस बताऊंगी आपको इसका गला कैसे बनेगा, मीन्स गले का बॉर्डर, आगे का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको इसके बताने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट और शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर इसके आगे का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे बनाना है इसकी स्लीव को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है और इसके बाद मैंने बीच का पूरा पार्ट जो है वो पीच कलर से ही बनाया है। नीचे के फिर 2 रो बनाई है मैंने वाइट कलर से और लास्ट की 2 रो मैंने बनाई है सेम पीच कलर। अब मैं बताने वाली हूँ इसमें इसकी स्लीव। तो स्लीव के लिए अब आपको क्या करना है, सीधे के साइड में जिधर आपका फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट है, तो फ्रंट के साइड से आपको इसे मोड़ना है और यहाँ पे देखिएगा 2 पैटर्न है। ये बीच का पूरा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। एक पैटर्न ये है स्लीव में, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 पैटर्न आपके पास स्लीव में है। तो जो फर्स्ट पैटर्न है इधर से ही ले लेते हैं। इधर से जो फर्स्ट पैटर्न है उसमें 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे धागे को ऐड कर लिया है और ऐड करके एज इट इज़ सेम वर्क को हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 चेन से, 2 चेन एज अ डबल क्रोशा, काउंट नहीं होगी। फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशा बना लेंगे, बढ़ाना नहीं है। अब स्लीव में हमें फंदों को घटाना है तो स्टार्टिंग की 3 रो में अभी नहीं घटाएंगे। इसमें 13 डबल क्रोशा है इसके नीचे वाले पार्ट में। यहाँ पे देखिएगा एक साइड पे 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 डबल क्रोशा के साथ ही हमें 3 राउंड को बना के रेडी करना है। जितनी भी डबल क्रोशा है सब में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, तो टोटल 10 डबल क्रोशा यहाँ मैंने बना ली है। और अब 10 डबल क्रोशा बनाने के बाद जो बीच वाला स्पेस है इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा। जैसे डिज़ाइन बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। और अब यहाँ पे ये जो स्लीव है ये मैं पूरी ऐसी बनाऊंगी 2-2 कलर से ही, जैसे मैंने यहाँ का ऊपर वाला पार्ट बनाया है। ठीक है, जैसे ये 2 कलर फिर वाइट फिर पीच फिर वाइट इस तरह से बना हुआ है, वैसे ही पूरी स्लीव बनेगी। स्लीव में मैं प्लेन नहीं लगाऊंगी, स्लीव को पूरा मैं ऐसे जिगजैग 2 कलर में ही बनाने वाली हूँ। तो बट अगर आपको प्लेन बनाना है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मैंने इसमें 2-2 कलर का जिगजैग बनाते हुए इसे बनाया है। 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा। अगेन इधर की जो 10 डबल क्रोशा है 1 2 3 इधर से स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशा में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे बाकी का पैटर्न बनाते हैं। तो इसमें 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न को ऐसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोशा इधर की स्किप करनी है और 3 डबल क्रोशा इधर से स्किप करनी है। तो यहाँ पे पहले मैं 10 बना लेती हूँ। तो अब 13 इसमें हो गई। ठीक है, ये पूरी 13 हो गई, 3 ये हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गई हमारी 13। ठीक है, अगेन 3 स्किप कर देंगे इस वाली से, 1 2 3 और 3 स्किप करेंगे इस वाली से, और 4th वन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशा को डालना है। ठीक है, जैसे सेम डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही बनाना है। और इसे हमें 1 2 3 पैटर्न है तो तीनों में ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसके तीनों पार्ट में बना के रेडी कर लिया है, ये 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें इसे ऐड करना है अपने फर्स्ट वाले सेक्शन में, जो हमारा फर्स्ट नंबर का है। इसमें यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतना होल है, तो इसे हल्का सा सिर्फ आपको बीच की सबसे सेंटर वाली जो डबल क्रोशा है उसे आपस में जोड़ते हुए यहाँ पे एक सुई से आपको सिल लेना होगा हल्का सा। जब आप सिल लेंगे तो दोनों साइड का जो लुक है सेम आ जाएगा।
अदरवाइज़ अगर आप इसको पूरा सिलना चाहते हैं ना इतना पार्ट को, तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा भी आप इसे जॉइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे 1 2 और 3 डबल क्रोशा स्किप करेंगे, फोर्थ वन में आएंगे। जैसे हर बार 3 स्किप करते हैं वैसे ही 3 इसमें भी स्किप कर देंगे, फोर्थ वन में आ जाएंगे और अगेन 13 डबल क्रोशा के साथ ही वर्क करेंगे। 13 डबल क्रोशा के साथ टोटल हमें 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। ये है दूसरा राउंड। इसके बाद तीसरा राउंड बनेगा, तो मैं दूसरा राउंड भी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको तीसरा राउंड बताऊँगी, क्योंकि उसमें धागे को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको भी इसको बनाने के बाद बताती हूँ। तो 13 डबल क्रोशा, 3 चेन और 13 डबल क्रोशा, दोनों साइड पे 13 डबल क्रोशा होंगी, इंक्लूडिंग ये बीच वाला जिसमें 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा बनेगी। ठीक है, 13 पूरी होंगी, पूरी इधर 13, पूरी इधर 13। तो ये तीनों सेक्शन ऐसे ही बनेंगे। मैं इसे भी बना लेती हूँ, फिर आगे इसको धागे को चेंज करना बताती हूँ। तो इस तरह से दूसरा राउंड बनाने के बाद अब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे पहले इसे ऐड कर देंगे। स्लिप स्टिच से 1 चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है वाइट वाला थ्रेड। तो 1 2 3 डबल क्रोशा स्किप करके जो फोर्थ वन वाली डबल क्रोशा है इसमें डालेंगे और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला राउंड भी 13 डबल क्रोशा के साथ ही बनेगा। तो अभी इसमें भी नहीं घटाना है, सेम ऐसे ही जैसे नीचे के 2 राउंड बनाए हैं आपने, सेम इसे भी वैसे ही बना लेंगे। चौथी डबल क्रोशा से एक डबल क्रोशा सब में बनाएंगे और बीच में 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा। 3 सेक्शन है तो तीनों में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। जैसे ये दोनों राउंड बनाया है वैसे ही ये वाला भी राउंड बनेगा। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी। तो 3 राउंड मैंने 13 डबल क्रोशा से बना के रेडी कर लिए हैं। अब इस राउंड में मैं यहाँ पे फंदों को घटाऊंगी 1 2 3 एज इट इज़। वैसे ही आपको 3 डबल क्रोशा जो है उसे स्किप करना है और स्लिप स्टिच बनाते हुए 4 डबल क्रोशा पे आ जाना है। और जैसे मैं यहाँ पे घटाऊंगी ना वैसे ही आपको तीनों सेक्शन में घटाना है, दोनों साइड में। एक बार इधर भी घटाना है, एक बार इधर भी घटाना है। तो पहले 2 चेन बना लेंगे, एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। इसी वाली डबल क्रोशा में डालेंगे 1 डबल क्रोशा, आधी बनाएंगे। इसके बाद वाली में डालेंगे 1 डबल क्रोशा, आधी बनाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो अब 1 डबल क्रोशा हमारी यहाँ पे घट गई। बाकी जितनी भी डबल क्रोशा है सब में 1 डबल क्रोशा पहले बना लेंगे। ओके, इस तरह से सब में 1 डबल क्रोशा बना ली। 3 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनेगी। 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा, 2 और 3। तो अब इस साइड हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशा हो गई हैं। तो मैं यहाँ से देखिएगा चेन को काउंट करूँगी। ये 2 चेन जो है वो एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। जो फर्स्ट वाली चेन है आपकी, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 डबल क्रोशा हो गई। यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशा घटा दी है, जिसकी दोनों डबल क्रोशा के मिलके एक ही चेन बन के रेडी हुई है। सेम प्रोसेस को अब इस साइड भी करेंगे। पहले यहाँ पे हमें डबल क्रोशा बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी डबल क्रोशा बना ली। 1 2 3 इन्हें स्किप करना है और चौथी और पांचवी इधर से ये दोनों जो डबल क्रोशा, ठीक है, 3 स्किप करते हैं। 1 2 3 स्किप कर देंगे और इन दोनों को हमें घटाना है। तो इसमें डालेंगे 1 डबल क्रोशा, आधी बनाएंगे। इसके बाद वाली में डालेंगे 1 डबल क्रोशा, आधी बनाएंगे। अब इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। तो यहाँ इधर भी 1 डबल क्रोशा हमारी घट गई।
सेम पैटर्न को इधर भी करेंगे। 1 2 3 के बाद चौथी में डालेंगे, डबल क्रोशिया को आधा बनाएंगे, पांचवी में डालेंगे, डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे और अब बाकी के डबल क्रोशिया एज इट इज़ बनाएंगे। तो इस तरह से आपको तीनों सेक्शन में बना के रेडी करना है और बनाने के बाद अगेन धागे को चेंज करना है। तो मैं पूरा बना के फिर आपको इस तरह से मैंने इसमें ये वाला राउंड बना के रेडी कर लिया है और सारे सेक्शंस में मैंने इसमें दोनों साइड पे एक एक डबल क्रोशिया को कम कर दिया है, इधर भी और इधर भी। अब अगेन यहाँ पे धागे को चेंज करेंगे और 2 राउंड सेम पैटर्न पे बना के रेडी करेंगे। तो ऐसे ही आपको हर तीसरे राउंड पे एक एक डबल क्रोशिया को घटाना है। घटाने के लिए आपको सेम यह ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो अब इस राउंड में हमें नहीं घटाना है। 3 डबल क्रोशिया को यहाँ से स्किप किया है। 3 डबल क्रोशिया मीन्स ये चेन काउंट करिएगा, 1 2 और 3। ये जो नीचे की 2 डबल क्रोशिया एक में आपको दिख रही हैं ये एक ही मानी जाएगी, तो इनकी एक सिंगल चेन है। 1 2 3 3 चेन के बाद चौथी चेन में आपको धागे को ऐड कर लेना है और यहीं से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब सब में एक एक डबल क्रोशिया बनेगी। इस राउंड में हमें नहीं घटाना है, तो इस राउंड में ना घटाते हुए यहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया है वहाँ वैसे ही बनेगी। तो इस तरह से आपको 3 राउंड बनाने हैं 12 डबल क्रोशिया के साथ। तो ये 12 डबल क्रोशिया के साथ पहला राउंड हो गया, ये दूसरा बनाएंगे, इसके बाद फिर से तीसरा बनाएंगे। हर 2 राउंड के बाद आपको चेंज करना है, ठीक है। और 3 राउंड जब 12 डबल क्रोशिया के बाद बन के रेडी हो जाएगा तो अगेन आपको एक डबल क्रोशिया कम कर देनी है, मीन्स 12 से 11 कर देनी है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे घटाना है। तो इस तरह से मैंने पूरे में एक साइड की स्लीव बना के रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी आती है इस तरह से स्लीव बनाने में। तो ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने घटाना स्टार्ट किया है। 3 राउंड मैंने 12 से बनाए हैं, फिर 3 राउंड 11 से बनाए हैं, सॉरी 3 राउंड 13 से हैं, फिर 12 से, फिर 11 से, फिर उसके बाद 10 से और 9 से। इस तरह से हमने बनाना स्टार्ट किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्लीव चौड़ी हो रही है तो आप 2 राउंड के बाद घटा लें फंदों को। जैसे 3 राउंड के बाद घटाते हैं वैसे 3 राउंड ना बना के 2 राउंड बनाएं, फंदा घटा लें, फिर 2 राउंड बना लें, 1 और 2, फिर फंदा घटा लें, फिर इन दोनों राउंड को बना लें, फंदा घटा लें। तो उससे आपका शेप जो है वो अगर आपको और पतला चाहिए तो वैसे भी आ सकता है। वैसे मेरा शेप बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं या 2 राउंड के बाद घटा के भी बना सकते हैं। तो दोनों स्लीव बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी बटन पट्टी बताती हूँ और गले की फिनिशिंग वर्क। मैंने इसमें दोनों साइड का अपना स्लीव बना के रेडी कर लिया है। ये हो गई एक साइड की स्लीव और ये है मेरी दूसरे साइड की स्लीव, ये रही, ठीक है। तो दोनों स्लीव मैंने बना के रेडी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरीके की स्लीव वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अगर आप इसे 2 कलर में बना रहे हैं तो। इसके बाद अब इसका बटन पट्टी बना लेते हैं। बटन पट्टी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा मैं तरीका आपको बताऊंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा लुक। बटन पट्टी इसलिए बनाना है जिससे बटन भी ईजिली लग जाए और अगर आपका थोड़ा सा छोटा भी है ना, मीन्स अगर साइज़ में थोड़ा सा टाइट भी हो रहा है तो बटन पट्टी के थ्रू आप उसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गले के साइड पे या नीचे के साइड पे किसी भी साइड पे धागे को ऐड कर लीजिए और धागे को ऐड करने के बाद 1 रो पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की ही बनानी है। कहाँ क्या बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जहाँ पे धागे को ऐड किया है उसी स्पेस पे डालेंगे और सबसे पहले यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया आपको दिख रही है, डबल क्रोशिया पे आपको बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है जॉइनिंग पॉइंट पे। अगेन डबल क्रोशिया है तो इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। अगर आपको ढीला लग रहा है तो आप 2 बार दोनों डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना लें और उसके बाद तीसरी बार में जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही रिपीट करना है और पूरा नीचे तक आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। हर डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनेगी और 1 जॉइनिंग पॉइंट पे बनेगी। तो इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है और अब जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनाई है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। फर्स्ट वन में 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके बाद ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, सेकंड वाले से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपने बना रखी है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर के साइड पे आएंगे। ठीक है, इसे पूरा बनाते हुए यहाँ गले के साइड पे आना है। तो इस तरह से पूरे में मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली है। और अब यहाँ पे हमें बना लेना है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। 3 चेन फर्स्ट वन में बना लेंगे और फर्स्ट वन में 3 चेन बनाने के बाद ये वाली जो है डबल क्रोशिया पहली वाली, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद वाली में ऊपर से नीचे की तरफ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ एक डबल क्रोशिया, ये एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से आपको ये पूरा राउंड बना के रेडी करना है। और इस रो के बाद इसके बाद वाली रो में जहाँ फ्रंट पोस्ट बनी है वहाँ फ्रंट पोस्ट, जहाँ बैक पोस्ट बनी है वहाँ बैक पोस्ट बनानी है। तो बॉर्डर आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये मैंने एक साइड का बॉर्डर बना के रखा है। तो 3 रो का बॉर्डर मैंने बनाया है। अगर आपको 2 रो में ही कंप्लीट करना है तो सिर्फ ये वाली रो तैयार कर ले और उसे बंद कर दें। और अगर आपको थोड़ा चौड़ा बनाना है तो 3 रो बना ले। तो मैं पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको इसका गला बता। इस तरह से दोनों साइड का मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी बना के रेडी कर लिया है। दोनों बॉर्डर बन गया है और अब बनाएंगे इसका नेक वाला पार्ट। तो नेक वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो स्टार्टिंग वाली जो आपकी यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली वाली जो आपकी यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें डाल के धागे को ऐड करेंगे। धागे को ऐड करने के बाद सेम प्लेस से डालेंगे, एक चेन बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है तो इस जॉइनिंग पॉइंट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट पे नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको डबल क्रोशिया पे आना है, सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे जितनी भी चेन बनी है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो बेसिकली 5 चेन में आपने डिज़ाइन बना के रेडी की है। तो इन 5 में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। ठीक है, और उसके बाद जो चेन 2 चेन का बीच में स्पेस है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। 2 जहाँ पे बीच में 2 चेन का स्पेस है, जैसे देखिएगा ये 2 चेन का स्पेस है, ये स्पेस है, तो इसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। और ये जो हमारी डिज़ाइन है ये 5 चेन की है तो इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बनानी है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, पूरा आपको एंड पे आना है। और उसके बाद सेम ये बॉर्डर जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का हमने यहाँ पे बनाया है, सेम उसी बॉर्डर को हमें गले में बनाना है, जिसमें पहले आप एक डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे, फिर आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की रो बनानी है। तो अगर आप चाहें तो 3 रो भी बना सकते हैं, चाहें तो 2 रो में ही इसे एंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 2 रो में ही एंड कर दूंगी। तो ये पूरी सिंगल क्रोशिया की रो, एक डबल क्रोशिया की रो और एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आता है। पूरा स्वेटर बनके रेडी हो चुका है और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पूरा गला मैंने बना लिया है, स्लीव्स भी पूरी बनके रेडी हो गई है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। बटन भी लगा ली है और अब ये रेडी टू वियर है, मीन्स आप इसे पहन सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है पहनने के बाद। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।